क्या चाहते? कैसे बात करे वो पति जिसकी बीवी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा हो? अफेयर? यस अफेयर। मासूम मत हो, तुम अभी रुद्र के साथ थी, ठीक है नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं तो फिर कैसा? क्यों छुप छुप के मिलती हो उसे? कभी पार्टी में, कभी कैफे में, कभी उसके। क्यों उसे मिलने के लिए झूठ बोलना पड़ता है तुम्हें शिवांगी? क्यों उसके कमरे में आधी रात को मिलने जाती हो? डिवोर्स पेपर्स। आज के बाद मैं अब तुम पर जरा भी यकीन नहीं करता। ये डिवोर्स पेपर्स लो, साइन करो एंड यू कैन लीव। वैसे आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म खत्म खत्म। क्या नागिन का हो जाएगा डिवोर्स? क्या नागिन अपने पति रॉकी से हो जाएगी जुदा? क्या वो ले लेगी रॉकी से तलाक? जी हां, आसार तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि रॉकी को बहुत गुस्सा आया है और गुस्से की वजह है नागिन शिवांगी और रुद्र की बढ़ती नजदीकियां। आधी रात में वो अपने दोस्त रुद्र से मिलने जो गई थी, शिवजी के मंदिर में रुद्र और शिवांगी की मुलाकात हुई थी और ये बात रॉकी को पता चल गई है। तो फिर क्या था, उसे तो आ गया गुस्सा। तुम अभी रुद्र के साथ ठीक है नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं तो फिर कैसा? क्यों छुप छुप के मिलती हो उसे? कभी पार्टी में, कभी कैफे में, कभी उसके। क्यों उसे मिलने के लिए झूठ बोलना पड़ता है तुम्हें शिवांगी? क्यों उसके कमरे में आधी रात को मिलने जाती हो? तोड़ दिया गुस्से में उसने गुलाब का वो गमला जिसके साथ अभी एक दिन पहले शिवांगी के साथ रोमांस कर रहा था। एक दूसरे पर पानी छिड़क कर वो मस्ती कर रहे थे। आज उस प्यार के गुलदस्ते को तोड़ दिया है और खुद रुद्र ने ही अपने हाथों से पेन देकर शिवांगी को डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर किया है। रुद्र की दोस्ती बहुत भारी पड़ गई शिवांगी को। बिल्कुल, रुद्र और शिवांगी की जो अभी केमिस्ट्री है, अभी फ्रेंड है और आगे जाके कैसा होगा, लेकिन अभी फिलहाल वो बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं और एक दूसरे की जान बचाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे कहानी में एक और ट्विस्ट है। शिवांगी जैसे ही रुद्र का हाथ देखेगी, उसकी नजर उसके नाखून पर पड़ेगी और ये नाखून उसे नीले दिखाई देंगे। तब शिवांगी को पता चलेगा कि रुद्र के रूप में उसकी मौसी यानी कि काली नागिन शेषा है, जो शिवांगी को डिवोर्स लेने के लिए मजबूर कर रही है। तो शिवांगी साइन नहीं करेगी, मगर इसका ये मतलब भी नहीं कि उसकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, क्योंकि कहानी में एक और इच्छाधारी जानवर आ रहा है, इच्छाधारी बैल। अभी हमारे लिए एक जो विलन है वो और बढ़ गया है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में विलन पे कभी इच्छाधारी, अभी नेक्स्ट शायद मेरे ख्याल से इच्छाधारी बैल आ रहा है। तो ये है कि इसमें मेरे को शिवांगी बोलती है कि सचेत रहो और कहीं तुम्हें मार ना दे। तो अभी यही सीन था। इस इच्छाधारी बैल का एंकी पार्ट 2 से कोई ना कोई तो रिश्ता है। या तो वो खुद इच्छाधारी बैल बनेगा या फिर वो इच्छाधारी बैल की मदद लेगा और यामिनी के साथ साथ शिवांगी के लिए भी मुश्किल खड़ी करेगा, क्योंकि इसी ने शिवांगी के पिता ऋतिक की हत्या की थी। तो बढ़ गया शिवांगी का एक और दुश्मन। मुंबई से नेहा सावंत और वंदना शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।